किसान भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। आज आप पूषा कृषि मेले में हमारा स्टॉल लगा हुआ है एफओएम के ऊपर। ये किण्वित जैविक खाद है, कोई नई चीज नहीं है। हम अपनी पुरानी परंपरागत चीजों को अपडेट कर रहे हैं। जैसे जो खेती में किसानों का रुझान है जैविक खेती की ओर, तो जैविक खेती में लाने के लिए कई ऐसे हमारे पास बैरियर्स है। किसान के पास दो चीज की बड़ी डेफिशिएंसी है। पहला तो टाइम नहीं है, दूसरा उसके पास लेबर नहीं है। इस चीज को मैनेज करने के लिए इसमें पराली एक बहुत बड़ा किसान का इशू है कि उसको जलाना पड़ता है। अगर उसके मैनेजमेंट में आप समय दे तो 1 वीक अगर वो लेट होता है, 1 सप्ताह लेट होता है, तो कहीं ना कहीं उसका वो फसल उसके सीजन में 1 महीने लेट होती है। तो क्या मैम आप ये मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। और ऐसे केस में एफओएम की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं कितनी सुदृढ़ है? देखिए, अगर किसान, आपने ये बात सही बोली कि किसानों के पास समय नहीं है। अब जब समय नहीं है तो पराली का तो समस्या है ही। पराली को अगर पराली किसान से अगर कोई लेके जाए और उसको उसकी खाद बना के दे दे तो इससे बेहतरीन तो कोई उपाय आज के समय में हमें नहीं दिखता। क्योंकि इससे पराली के मैनेजमेंट में मल्टीपल चीजें बताई गई कि मल्चिंग कर दीजिए, खेत में दबा दीजिए, जानवरों को खिला दीजिए। इसके बाद भी हमारे पास एक्सेस अमाउंट में पराली है, उसका क्या किया जाए और एफएम की प्रक्रिया वो किस प्रकार से कारगर है, बताएं मुझे। इसके लिए क्या कर सकते हैं किसान भाई? अपने आसपास में सबसे पहले ये देखना है कि कोई सीबीजी का प्लांट है। अब सीबीजी क्या है? ये कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट होता है जिसके अंदर में किसान भाई अपनी पराली दे सकते हैं। वहां पे क्या करती है कंपनियां? पराली से बनाती है ईंधन। ईंधन को बना के वो इस्तेमाल करिए गाड़ी चलाने के लिए या अन्य किसी एनर्जी की तरह इस्तेमाल कर सकती है। अब ये जो किसान भाई है, इनका रोल यही खत्म नहीं होता कि पराली दे दी और छुटकारा। पराली देने के अवध में किसान भाई जो है खाद ले सकते हैं। अब ये सोचेंगे कि खाद कैसे बनी, तो जब वो ईंधन बना रहे हैं तो ईंधन बनाने की प्रक्रिया में उनके ईंधन बनाने के बाद में जो है कुछ कचरा बच जाता है। वो काले रंग का कचरा जो रह जाता है उसका करते हैं डिकम्पोजिशन करने के दौरान जो है गोबर की खाद, गौमूत्र, ये सब का इस्तेमाल करके बढ़िया से खाद तैयार की जाती है। ये खाद बढ़िया से देख सकते हैं कि ये जो खाद है ये बनी है धान की पराली से। केवल धान की पराली से भी खाद बन सकती है। और अगर धान के अलावा भी किसी चीज की खेती कर रहे हैं या किसी के पास में एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है, पेड़ों की पत्तियां हैं, पेड़ों की टहनियां हैं, तो किसी भी तरह का फसलों का अवशेष है वह किसान भाई जो है दे सकते हैं कंपनी को। उसके अवेज में इस तरह की खाद वे ले सकते हैं। इसकी गुणवत्ता की अगर बात करें तो अगर बात करें हम एफआईएम के कंपैरिजन में तो गुणवत्ता इसकी अधिक है। इसमें किसी प्रकार के जीवाणु नहीं पाए जाते। जैसे एफआईएम अगर सही से गोबर का संशोधन नहीं हुआ है तो वह किसान की एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि अगर वो कोई ना कोई ऑर्गेनिक अमेंडमेंट जैविक खाद इस्तेमाल करता है तो कहते हैं खरपतवार भी बहुत ज्यादा है, कह रहे पैथोजन आ रहे हैं, जड़ों के रोग क्रिएट हो रहे हैं। ऐसे केस में अगर किसान एफओएम जैसे ऑप्शन को इस्तेमाल करता है तो हम ये कहें इस खाद की खासियत क्या है? तो 80% नमी है प्लस इसमें गंध नहीं है। और इसमें एक चीज ये भी देखी गई है कि गंध नहीं है, नमी नहीं। नमी तो रहती है, इसमें सिंचाई कम देनी पड़ेगी। हाँ, नमी होने की वजह से। नमी होने की वजह से और हमारे अमेंडमेंट से खेत जल्दी तैयार हो जाता है। और जैसे आप कहते हैं ना कि खाद डालने के बाद में आपको खाद डालने और बीज लगाने के अंदर अंतराल बहुत रखना पड़ता है ताकि वह न्यूट्रिएंट देना शुरू करे। तो इसमें ये चीज की दिक्कत कम है। आप इसको डालने के बाद में खेत तैयार होने के दौरान भी डाल सकते हैं और बीज लगाने से थोड़े दिन 10 दिन पहले भी डालने के बाद तैयार हो जाता है। इसमें हम पूरी प्रक्रिया में ये जैविक खाद है और इस पूरी प्रक्रिया में किसानों को फायदा क्या है कि खेत प्रिपरेशन बड़ा आसान है। हाँ। खाद का प्रयोग और खादों में बहुत समय पहले करना। इसमें क्या है कि आपकी आवश्यकता के अनुसार 10 दिन से 1 हफ्ता के बीच में आप डालिए और खेत तैयार है। इसकी डोज अगर देखें हेक्टेयर के हिसाब से 2.5 टन अभी निर्धारित है, उसके हम प्रयोग कर रहे हैं और वो सफल है। आपके सामने ये 2 प्रयोग हैं, देखिए पौधे में एक 100% केमिकल के साथ है, एक 50% एफओएम केमिकल के साथ है। दोनों की ग्रोथ सिमिलर सी है। अगर आपको 50% एफओएम इस्तेमाल करने पे ऐसा रिजल्ट मिल रहा है तो केमिकल की ओर हम क्यों जाएं? 50% आपका जो ये बीज है HD 3386। हाँ, ये दोनों बीज सेम है। दोनों बीज सेम है। इसमें खाद का अंतर किया हमने, तो किसी को कम खिलाया, किसी को ज्यादा खिलाया है, किसी को बैलेंस खिलाया है। बात वो है।
अगर हम आगे बात करें तो इसमें इस पूरे अनुप्रयोग में एक बहुत बड़ी बात यह है कि इस बार के इस पूरे रोड मैप में इंडस्ट्री के साथ किसान ही किंग मेकर है। 6 से 7 रुपए किलो भी है करंट में है। आने वाले समय में ये और कम होगा। हम ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है, इसका जो रॉ मटेरियल है वो कहीं ना कहीं किसान के हाथ में है। इस पूरी कार्य योजना में जो महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान ही किंग मेकर है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसान के बिना फसल अवशेष के जितनी भी हमारे सीबीजी प्लांट हैं वो गैस यानी सीएनजी गैस नहीं क्रिएट कर सकते। और दूसरी बात, अगर उन्होंने सीएनजी गैस क्रिएट की तो उस फसल अवशेष के बिना किसान के कहीं और उसको निष्कासित नहीं कर सकते। यानी किसान द्वारा उगाया गया जो हमारा उत्पाद है, जिसके उसके दिमाग में एक चिंतन चलता है कि दाने की वैल्यू है, इस भूसे की वैल्यू नहीं है, तो आज के समय में हमें कहें इसकी भी वैल्यू है। यानी किसान आज के समय में अनाज और कहते हैं ऊर्जा संसाधन दोनों को देने वाला अन्नदाता बन चुका है। मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि इस खाद का जरूर प्रयोग करें और जरूर सोचें। धन्यवाद।